हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 12 जून को एग्ज़ाम है। सबकी अपने अपने स्तर से तैयारी हो गई होगी। किसी ने 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, किसी ने 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, किसी ने एक ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई होगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं भी लगाई होगी। जिसने भी ये सब काम किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ आप लोगों ने करंट अफेयर्स में भी फॉलो किया होगा, घटनासार पढ़ रखा होगा, आई दृष्टि भी फॉलो की होगी, मंथन भी पढ़ ली होगी। ये भी अच्छी बात है। यानी युद्ध के मैदान से पहले जो आप लोगों को ट्रेनिंग करनी थी वो आप लोगों ने कर ली। युद्ध 12 तारीख को है, अभी भी 10-12 दिन है। तो अभी तक जो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, इसको करो अब ख़त्म करने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है। तो जिन लोगों की ट्रेनिंग अपने आप में बेहतरीन है, उनको तो डरने की कोई बात नहीं है, वो पार हो जाएंगे। डर उनको है जिनकी ट्रेनिंग बीक रही है। इनको युद्ध के मैदान में कैसे बचाया जाए। अभी जो 10-12 दिन बचे हुए हैं, इतने दिनों में हमें इतना तो सीख ही लेना है कि हम अपने आप को डिफेंस कैसे कर सकें। युद्ध के मैदान में कम से कम हमारी जान बची रहे। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि ये जो 10-12 दिन बचे हैं, इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए और 12 जून के दिन पेपर देते समय क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी नैया पार हो जाए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है रिवीजन। आप लोगों ने जो भी टेस्ट सीरीज लगाई हैं अभी पिछले 2 महीने के अंदर, इन सभी को रिवाइज कीजिए। इन 2 महीने में आप लोगों ने बहुत टाइम किल किया है टेस्ट सीरीज करने में, तो उस समय को यूजफुल बनाइए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बिलीव में उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। और अगर एक बार रिवीजन हो जाएगा तो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, आपकी मेहनत पर 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपने ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज की हो तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए, अगर दृष्टि की हो प्लीज़ रिवाइज कीजिए, और अगर दोनों की हैं तब भी प्लीज़ रिवाइज कीजिए। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपके 20-25 क्वेश्चन तो यहाँ पे प्लस हो गए और ये सब हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। 10-10 घंटे बैठिए, 12-12 घंटे बैठिए। इसके अलावा एक और सजेशन है, प्रीवियस पेपर लगा के जाइए। 2016 का पीसीएस प्री उठाइए, 17 का उठाइए, 18 का उठाइए, कम से कम 4-5 साल का लगा लीजिए। यहाँ से भी आपको आराम से 5 से 8 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये लास्ट टाइम पे 5 से 8 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। अभी प्रीवियस पेपर यूपी पीसीएस का अलग से कहाँ मिलेगा। घटना चक्र में तो सब मिक्स है, सारे स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है यूपी पीसीएस प्री के प्रीवियस क्वेश्चंस है, उसमें शिल्पी की भी आती है, आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। अगर 4-5 साल पुराना नहीं लगा पा रहे तो कम से कम 3 साल पुराना लगा लीजिए। 19-20-21 का लगा लीजिए, 2019-20 और 21 का लगा लीजिए। और इस रिवीजन वाला तीसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स भी आपने जहाँ जहाँ से भी पढ़ा हो उसको प्लीज़ रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स के बारे में तो मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उसको 2 से 3 बार पढ़ के जाना है एग्ज़ाम से पहले। ये पहली बात थी जो आपको ध्यान देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये उसी दिन के लिए है जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ने का क्या मतलब है, आप लोगों ने तमाम क्वेश्चन अभी तक लगाए हैं और आप लोग एग्ज़ाम देते भी रहते हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अक्सर स्किप कर देते हैं या फिर ध्यान में नहीं आता है। जैसे जो कोडिंग में क्वेश्चन आते हैं, कूट में क्वेश्चन आते हैं, उसमें कभी कभी क्वेश्चन में असत्य पूछ लेता है ना, कभी कभी सत्य पूछ लेता है या सही गलत पूछ लेता है। अगर सही लिखा है तो सही लगा के आइए, अगर गलत लिखा है तब सही लगा के मत आइए। क्वेश्चन में हम लोग गलत को अक्सर स्किप कर देते हैं और ऐसा लगता है कि सही ही पूछा होगा, तो हम लोग सही लगा के आ जाते हैं, पूछता गलत है, गलत हो जाता है। तो ये तो हम लोग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, आता भी है तब भी फेल हुए जा रहे हैं। और इसी प्रकार आपको सी सेट में भी याद रखना है। डायमीटर पूछा है, निकाल के आ गए रेडियस, और मज़े की बात यह है कि ऑप्शन में रेडियस का भी आंसर मिलता है और डायमीटर का भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और हर एक शब्द को अच्छे से देखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें क्वालिफाई करना है। ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि हमें सुपर हीरो बनना है, एवेंजर बनना है। 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आना है, 140 भी करके नहीं आना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग ये कमीशन के लिए, आयोग के लिए बहुत बड़ा हथियार है, छटनी करने के लिए, और ख़ास तौर से इन लोगों के लिए। तो भाई हम लोगों को क्या पड़ी है हथौड़ा पढ़वाने की, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करते हैं। अब भाई जब आयोग अलर्ट हो गया है तो आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा। ये भी बहुत सेल्फ कंट्रोल वाली बातें होती हैं। हम लोग सोच के तो जाते हैं, पूरा अटैम्प्ट करके नहीं आएंगे, लेकिन तब भी मज़े से 140 तो कर ही आते हैं, तो यही तो डुबा देता है। तो ऐसे नहीं डूबना है, अभी बहुत ज़्यादा दूरी तक तैरना है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें
पूरा पूरा अटैम्प्ट करके नहीं आना है, हमें जितना आता है हमें उतना ही करके आना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा 80, 85, 90 के आसपास कट ऑफ जाती है और हमें तो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब क्या करें हम सर? कोई बात नहीं, अगर आपको 80 सही आ रहे हैं तब भी आप वहाँ पे संभल के ही खेलिए। 80 क्वेश्चन के अलावा 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप 50-50% में इंटेलिजेंट गैस मानना चाहेंगे, और आपका इंटेलिजेंट अगर गैस अच्छा है तो आप 10-12 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन तो बना ही ले जाएंगे, और इसी के आसपास कट ऑफ रहती है। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन देख के निराश नहीं होना है कि मुझे तो 80 क्वेश्चन आ रहा है और इसके चलते 130 अटैम्प्ट करके आ गए और बाकी सब गलत हो गए। जो पास होने वाले थे आप, अब कभी पास नहीं हो पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, सफलता छोटी छोटी बातों में है, ये जान लीजिए। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। तो ठीक है, एग्ज़ाम के दिन ध्यान रखेंगे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। कोशिश करना है कि कम से कम क्वेश्चंस में तुक्का लगाएं। और आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप ब्लाइंड हैं उस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आप लोगों से बड़ा निवेदन है कि यहाँ पे जिद्दी मत हो जाना, जिद्दिया मत जाना कि ये क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। ये सब बातें माइंड में नहीं लाना है। माइंड में क्या लाना है, ये जो आपको दिख रहा, ये दिख रहा ना, बस, और कुछ नहीं। क्वालिफाई करना है। चौथी बात आपको याद रखनी है, गोला। ये जो गलत गलत गोला भर के आते हो ना, 3 से 4 क्वेश्चन तो गलत भर ही देते हो। बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए तब भी 2 क्वेश्चन तो गलत भर ही देते हो। सोचिए, आंसर की आ गई 85 क्वेश्चन आपके सही हैं, कट ऑफ गया 87 और आप एक गलत करके आए थे। कैसा फील होगा? आप काबिल होते हुए भी फेल हो गए। ये 2 गलत गोले आपको 2 साल पीछे ले जा रहा है। तो इन सब गलतियों से बचना है। तो ठीक है साहब लोग, जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, प्लीज़ ध्यान रखना। ये सारी बातें मान के चलना कि ये सब गलतियाँ होती हैं इंसान से, लेकिन इस विश्वास को भी लेके जाना है आपको कि ये हमें इस बार नहीं करनी है। हम आपको बस एक फिगर दिखा दे रहे हैं, अब इससे समझ लीजिए। ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये कट ऑफ है। कट ऑफ के आगे जाएंगे तो ये आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, और कट ऑफ से जस्ट पीछे देखिए आप, ये आपको क्या दिख रहा है। बस इसी चीज़ को समझ लीजिए, अब गलती नहीं करेंगे। चलिए फिर चलते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे।